दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अगस्त 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट की प्राचार्य भर्ती में सबके लिए खुले दरवाजे, विवाद तय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिया अवसर 5 साल का कार्यकाल। आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती में सभी प्रकार के जो छात्र शिक्षक हैं वो एलिजिबल हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, सरकारी शिक्षक हों या फिर एडेड टीचर हों या फिर प्राइवेट टीचर हों। इन सभी को मौका यहाँ पर दिया गया है प्राचार्य बनने का, बशर्ते एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो प्राइवेट कॉलेजों में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो भी प्राचार्य बनने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि ये जो प्राचार्य भर्ती है केवल 5 साल के लिए, परमानेंट भर्ती नहीं है कि आप रिटायरमेंट तक काम करेंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर विवाद बताया जा रहा है कि विवाद इस भर्ती में होना तय है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल है। अब इस न्यूज़ को डिटेल से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, किसको क्या फ़ायदा होगा, क्यों विवाद होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है कि प्राचार्य भर्ती 111 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं और इसमें विवाद होने की ज़मीन तैयार हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सरकारी, एडेड और प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों के लिए भी आवेदन खोल रखा है। पात्रता के कॉलम में पीएचडी की उपाधि, विश्वविद्यालयों और कॉलेज और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण अनुभव के साथ कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए एलिजिबल माना गया है। किसी महाविद्यालय प्राचार्य को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। नहीं, स्टार्टिंग में 5 साल के लिए रहेगा, बाद में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि राजकीय और एडेड कॉलेजों में वर्किंग टीचर हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। यानी कि इस प्रिंसिपल भर्ती के लिए जो एडेड टीचर हैं, एडेड डिग्री कॉलेज के, और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के टीचर हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें पहले से प्राचार्य पद के समान वेतनमान मिल रहा है, वैसे भी नियुक्ति केवल 5 साल के लिए ही होनी है, तो कोई क्यों इतना सरदर्दी लेगा। डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और यहाँ पर मैनेजर से ज़्यादातर विवाद होते हुए देखे जाते हैं। ज़्यादातर डिग्री कॉलेजों में यही हाल है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एडेड और गवर्नमेंट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सामंजस्य इसमें बड़ी चुनौती, प्रबंधन के साथ सामंजस्य करना बड़ी चुनौती रहती है। और 5 साल की भर्ती है, कोई क्यों अपना सरदर्द यहाँ पर लेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक ले रहे हैं, क्योंकि उनका पहले बात प्राइवेट कॉलेज में जहाँ भी पढ़ा रहे होते वेतनमान बहुत कम होता है। तो एक तो मेन रीज़न वेतनमान का है और दूसरा रीज़न प्रिंसिपल जैसा पद मिल रहा है और गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजों में जॉब मिल रही है, तो उनके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। उसी के बारे में यहाँ पर यह दिया गया है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो नियुक्ति मिलेगी प्राइवेट टीचर्स को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म उन्हीं के भरे जा रहे हैं। एडेड का और गवर्नमेंट का कोई इच्छुक नहीं है, क्योंकि ग्रेड पे समान है, वेतन समान है, तो क्यों वहाँ पर जाएगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि पहले भी जब भर्तियां हुई हैं पिछली बार एडेड डिग्री कॉलेजों में, तो बताया गया, देखिए आपके सामने, कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए प्रिंसिपल के रूप में और अपने पद से हट गए। ठीक है, वो लोगों को ज्वाइन ही नहीं कराया गया। तो ज़्यादातर शिक्षक अपने मूल पदों पर वापस चले गए प्रधानाचार्य पद को छोड़ करके। तो ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे में इन अभ्यर्थियों के चयन के बाद विवाद होना तय माना जा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं, भर्ती आई हुई है, जो कुछ आगे होगा आपको अपडेट किया जाएगा। दूसरी अपडेट देख लेते हैं यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभी और बढ़ सकते हैं 461 पद। यहाँ पर बात हो रही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में जो भर्तियाँ आई थी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2025 में इसका विज्ञापन आया था, 1253 पद थे। अभी 461 पद और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर निदेशालय की तरफ से इन पदों का दियाचन भेजने की तैयारी है।
अगर इन पदों का जो अधियाचन है वो प्रारंभिक परीक्षा के पहले आ जाता है तो ये पद आपकी भर्ती में जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने कल जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों का परिणाम भी जारी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 31 मई को इसकी परीक्षा हुई थी। कल जो रिजल्ट आया उसमें वाणिज्य, चित्रकला, हिंदी, गणित, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, जंतु विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के पद हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों के 500 से ज़्यादा पद खाली, पढ़ाई पर पड़ रहा असर। प्रदेश के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अंग्रेजी और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर जैसे विषयों में भी शिक्षकों के पद खाली हैं। इन रिक्त पदों की संख्या 515 है। इसमें प्रवक्ता के 235 और सहायक अध्यापक के 231, सामाजिक शिक्षा अनुदेशक के 49 पद हैं। लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षक न होने पर स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले सड़क पर उतर गए, लेकिन ऊपर दी गई रिक्तियों के ब्यौरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समस्या पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में चल रही है। तो कुल मिलाकर के बताया गया कि अभी शिक्षक रखने का जो मेन मामला है कोर्ट में विचाराधीन है। इसी वजह से कोई शिक्षक भर्ती अभी नहीं हो पा रही सर्वोदय विद्यालयों में। आप सर्वोदय विद्यालयों को आश्रम पद्धति के विद्यालयों के नाम से भी जानते हैं। बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपके पास एस्टेट होना चाहिए और एस्टेट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 से 31 अगस्त तक चलेगी। कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिटेल्ड वीडियो भी हमने बना दिया हुआ है कि कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। सभी अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। अगर आप देखना चाहें चैनल पर जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एस्टेट परीक्षा पास कर लेते हैं तो बिहार में टीजीटी और पीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक अपडेट और है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा देनी होगी। अभी तक बीपीएससी से 3 शिक्षक भर्तियाँ हो चुकी हैं। तीनों में सिर्फ सिंगल एग्जाम के बेस पर चयन हुआ है। अब कल जो है बीपीएससी का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का जिक्र किया गया है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि बीपीएससी से अब जो शिक्षक भर्ती होगी TRE-4 की, इसमें प्री और मेंस जो है कराया जाएगा। इस बार शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदल गया है। TRE-1, 2, 3 की तरह अब एक ही परीक्षा नहीं होगी। अब दोनों परीक्षा दे करके ही आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं कि पिछड़े वर्ग के युवा ने स्वरोजगार में दिखाई सबसे अधिक रुचि। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके तहत प्रयागराज में स्वरोजगार के लिए सबसे अधिक जो है ओबीसी के छात्रों ने रुचि दिखाई है। एक डेटा के तहत बताया गया कि 146 आवेदकों में 74 जो अभ्यर्थी हैं पिछड़ा वर्ग के हैं, अनारक्षित के 48 हैं, SC के 19 अभ्यर्थी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अपडेट है कि गवर्नमेंट प्रेस में 25 वर्ष बाद होगी नियमित भर्ती। तो राजकीय मुद्रणालय गवर्नमेंट प्रेस में समूह ग और ग के 2000 से अधिक पद वर्षों से रिक्त होने के कारण सरकारी छपाई व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। विभागीय कर्मचारियों के अनुसार करीब 25 वर्षों से इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं हुई है। लंबे इंतजार के बाद अब 800 पदों का अधियाचन शासन को भेजा गया है, जबकि रिक्त पदों की संख्या इससे कहीं अधिक है। 2000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन समूह ग और घ के 800 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है और UPSSC के माध्यम से पिट के माध्यम से ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी भर्ती है। इसके लिए आप पेट एग्ज़ाम अगर दिए हैं या देने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। रेलवे में जेईई के 4098 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीकी विभागों में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर प्रदान करते हुए जूनियर इंजीनियर के कुल 4098 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ कर दी है। 13 सितंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए पूर्व में 3993 पदों पर भर्ती जारी की जानी थी। बाद में पदों की संख्या बढ़ करके 4098 हो गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष की एज यहाँ पर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन अलग से है। UPSSC से एक भर्ती और है। कृषि निदेशालय में जेईई के 134 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए बताया गया है कि पदों पर भर्ती के 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 14 अक्टूबर तक फॉर्म में संशोधन होगा। PET 2025 वाले इसमें पात्र होंगे।
इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसका भी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।